स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 18 जनवरी 2025 के करंट अफेयर और 18 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, इसरो का तीसरा लॉन्चिंग पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसरो का तीसरा लॉन्चिंग पैड आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थापित किया जाएगा। इसको स्थापित करने में 3,089 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात सरकार ने किस शहर में पुरातत्व प्रायोगिक संग्रहालय का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वडनगर। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात सरकार ने वडनगर में पुरातत्व प्रायोगिक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ये ऐतिहासिक परियोजना 2500 साल पुरानी परंपराओं के स्मरणीय इतिहास को जीवंत करती है। यह संग्रहालय 12,500 वर्ग मीटर में फैला है, जिसकी लागत 298 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मृत्युंजय मंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। विश्व का सबसे बड़ा मृत्युंजय मंत्र प्रयागराज के महाकुंभ मेले में स्थापित किया गया है। यह जूसी हवेलियों प्रयागराज के तपोवन आश्रम में स्थापित विश्व का सबसे बड़ा मृत्युंजय मंत्र है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई 52 फीट की है। अगला क्वेश्चन है, जनरल वीके सिंह ने हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। हाल ही में जनरल वीके सिंह ने मिजोरम राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। ये डॉक्टर हरि बाबू कंबमपति का स्थान लेंगे, जो अब उड़ीसा के राज्यपाल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, जो 17 से 22 जनवरी 2025 तक चलेगा। इस आयोजन में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट उत्पादों और प्रौद्योगिकी में 100 से अधिक नए लॉन्च होने की उम्मीद जताई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट किसने लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया। इस ऐप और वेबसाइट की मदद से नागरिक जल्द ही भारत की सीमाओं पर स्थित युद्ध स्थलों का दौरा कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निधि खरे। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के सचिव का अतिरिक्त प्रभार IAS निधि खरे ने संभाला है, जो वर्तमान में उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत डायनेमिक्स। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने नौसेना की मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए भारत डायनेमिक्स के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 2,960 करोड़ रुपए की मिसाइल बनाने का ऑर्डर रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनेमिक्स को दिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर स्मारक लोगों का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शंमुगारत्नम ने संयुक्त रूप से राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर स्मारक लोगों का अनावरण किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति 14 से 18 जनवरी तक भारत के दौरे पे थे। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहाँ नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने बेंगलुरु में 12वें विदेशी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि कौशल फिट में 37वां, शैक्षणिक तत्परता में 26वां,
आर्थिक परिवर्तन में 40वां स्थान भारत का है। पहले क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में कुल मिलाकर भारत 27वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने किस देश में यूपीआई की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए उस देश की फिनटेक कंपनी मैग्नाटी के साथ साझेदारी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएई। एनपीसीआई ने यूनाइटेड अरब एमिरेट की कंपनी मैग्नाटी के साथ यूपीआई की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चलित ट्रेन इंजन को किस देश ने विकसित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। हाल ही में विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चलित ट्रेन इंजन का विकास भारत ने किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि यह इंजन 1200 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है, जो अन्य देशों द्वारा विकसित किए गए 500-600 हॉर्स पावर इंजनों से कई अधिक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महाकुंभ 2025 को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से वन प्लेटफॉर्म वन बैग अभियान की शुरुआत की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरएसएस। हाल ही में महाकुंभ 2025 को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वन प्लेट वन बैग अभियान की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, फिक्की ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के आर्थिक अनुमान को 7% से घटाकर कितना किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.4%। फिक्की यानी भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने वित्त वर्ष 24-25 में भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 7% से घटाकर 6.4% किया। चलिए चलते हैं 18 जनवरी के इतिहास की ओर। 1842 में महाराष्ट्र के महान विद्वान महादेव गोविंद रानडे का जन्म हुआ। 1778 में जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज की और इसे सैंडविच आइसलैंड का नाम दिया। 1896 में एक्सरे मशीन का पहली बार प्रदर्शन किया गया। 1930 में रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की यात्रा की। 1938 में राजनीतिक कैदियों का अंतिम जत्था अंडमान और निकोबार के पोर्ट ब्लेयर से मुख्य भूमि के लिए रवाना हुआ। 1947 में अपने जमाने के मशहूर अभिनेता और गायक कुंदन लाल सहगल का जालंधर में निधन हुआ। 1968 में अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के लिए एक संधि के प्रारूप पर सहमत हुए। 1976 में फ्रांस ने जासूसी का आरोप लगाकर 40 सोवियत अधिकारियों को देश से निष्कासित कर दिया। 2002 में अमेरिका ने भारत को अत्याधुनिक हथियार देने पर सहमति जताई। 2023 में यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें देश के गृह मंत्री, अधिकारियों और 3 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत हो गई। चलिए अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने कितने केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8वें। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दी है, जो साल 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 साल पे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और लाभों में बदलाव की समीक्षा के लिए स्थापित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस के विनोद चंद्रन। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस के विनोद चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई। अगला क्वेश्चन है, भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील को अंतिम रूप से मंजूरी देने के करीब है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए इंडोनेशिया के साथ डील को अंतिम रूप देने के करीब है। ये डील $450 मिलियन की होगी, जिसमें ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए स्पेसडेक्स मिशन के तहत उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक किया, ऐसा करने वाला भारत कौन सा देश है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौथा। हाल ही में इसरो ने स्पेसडेक्स मिशन के तहत सफलतापूर्वक उपग्रहों को डॉक किया, ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। भारत से पहले चीन, अमेरिका और रशिया के पास ये टेक्नोलॉजी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी सीमाओं पर युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना किस अभ्यास का आयोजन कर रही है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभ्यास डेविल स्ट्राइक। भारत की उत्तरी सीमाओं पर युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना 16 से 19 जनवरी 2025 को अभ्यास डेविड स्ट्राइक का आयोजन कर रही है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवी मुंबई। पीएम मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन नवी मुंबई में किया है। पीएम ने नवी मुंबई के खरघर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया है। यह मंदिर 12 वर्षों में 170 करोड़ रुपए की लागत में बनकर तैयार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश ने मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर ने मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। तरुण दास को भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शांगमुनरत्नम ने यह पुरस्कार दिया। अगला क्वेश्चन है, महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय महिला कौन बनी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्मृति मंधाना। महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय महिला स्मृति मंधाना बनी है। इन्होंने हरमनप्रीत के 87 गेंदों में शतक का रिकॉर्ड तोड़कर 70 गेंदों में 100 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार ने आपातकालीन बंदियों के लिए कितनी पेंशन की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20,000 रुपये। उड़ीसा सरकार ने आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 रुपये पेंशन की घोषणा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस योजना के साथ साथ इस योजना के लाभार्थियों को राज्य में स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा देने की भी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर साल 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। भारत ने स्पेन के साथ मिलकर साल 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी स्पेन की आधिकारिक यात्रा के दौरान यह घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डीएससीआई के साथ मिलकर कितने रुपए की संयुक्त पुरस्कार राशि के साथ साइबर सुरक्षा ग्रैंड चैलेंज 2.0 शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 करोड़ 85 लाख। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डीएससीआई के साथ मिलकर 6 करोड़ 85 लाख रुपए की संयुक्त सुरक्षा राशि के साथ साइबर सुरक्षा ग्रैंड चैलेंज 2.0 शुरू किया। इसका उद्देश्य भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना और आधिकारिक सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को साथ लाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी राज्यों में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार कनुमा पंडुगा कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी। भारत के दक्षिणी राज्यों में मनाए जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार कनुमा पंडुगा 15 जनवरी को मनाया गया। दक्षिण राज्यों की कृषि और सांस्कृतिक परंपराओं का यह उत्सव है जो कृषि में पशुओं की भूमिका को उजागर करता है। अगला क्वेश्चन है, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत साल 2026 तक किस देश को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत साल 2026 तक जापान को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज और मिशन मौसम का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज और मिशन मौसम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य समग्र मौसम पहचान, सटीक पूर्वानुमान में सुधार और शून्य आपदा मृत्यु दर को करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर अभिनेता के घर पर चोरों ने हमला कर अभिनेता को घायल कर दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैफ अली खान। हाल ही में मशहूर अभिनेता सैफ अली खान पर चोरों ने हमला कर घायल कर दिया। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।